संभल की कर लेते हैं क्योंकि बीते कई महीनों से संभल सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल ईद की नमाज संभल में ईदगाह में आज सुबह 9 बजे अदा होनी है। ईद उल फितर की नमाज अदा होगी, ईदगाह में अदा कराई जाएगी। सुरक्षा का कड़ा पहरा है, कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है, तमाम व्यवस्थाएं भी कर दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये नमाज पढ़ाएगा कौन, क्योंकि अभी तक वो नाम सामने नहीं आया है। ये तय नहीं हुआ है कि ईद उल फितर की नमाज अदा कौन करवाएगा। रिपोर्ट देखें। देश भर में आज धूमधाम से ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। रविवार की शाम लोगों ने चांद का दीदार करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और इसके साथ ही मस्जिदों में नमाज का समय भी तय हो गया। लेकिन अब संभल में ईद की नमाज को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल संभल में दो पक्षों के बीच ईद की नमाज पढ़ाने को लेकर तनातनी हो गई। प्रशासन ने दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास भी किया, लेकिन उस दौरान भी एसडीएम और सीओ के सामने ही दोनों पक्षों के बीच जमकर तनातनी देखने को मिली। हालांकि इसके बाद मौलाना कामिल मिसबाही ने दावा किया कि दोनों पक्षों की सहमति से मुफ्ती आजम को संभल में ईद की नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों पक्ष इस पर राजी थे कि मुफ्ती आजम संभल यानी हजरत कारी अलाउद्दीन साहब अगर खुद नमाज पढ़ाएंगे तो हम भी राजी हैं। दूसरे ग्रुप ने कहा हम भी राजी हैं। तो अब इसलिए फैसला हो गया कि मुफ्ती आजम संभल हजरत कारी अलाउद्दीन साहब ईद उल फितर की नमाज अदा कराएंगे। इस पर सब लोगों का इत्तेफाक हो चुका है। अब मौलाना कामिल जहां मुफ्ती आजम संभल के नमाज कराने को लेकर दोनों पक्ष के राजी होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं संभल ईदगाह के इमाम प्रशासन द्वारा उन्हें नमाज अदा कराने की जिम्मेदारी मिलने का दावा कर रहे हैं। वहाँ सबके सामने एडीएम साहब ने और सीओ साहब ने मुझको ऑर्डर दिया ईदगाह संभल में ईद उल फितर की नमाज 9 बजे पढ़ाऊँ। लिहाजा मैं कल इंशाल्लाह सुबह 9 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा कराऊंगा। तो सुना आपने, अब एक और जहां दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईद की नमाज को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे ज्यादा चौकसी संभल शहर में रहेगी, जहां थाने की फोर्स के साथ पीएसी और आरआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। यहाँ पर पीएससी के जवानों की मुस्तैदी है, आरआरएफ के जवान इस वक्त आपको इस फ्रेम में नजर आ रहे होंगे और साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी में इस फ्लैग मार्च को निकाला जा रहा है, जिसका सीधा संदेश यही है कि संभल के अंदर किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। संभल में सीओ अनुज चौधरी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, साथ ही संवेदनशील इलाकों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। जहाँ भी मतलब आबादी क्षेत्र है उसी सब में फ्लैग मार्च को लेकर निकलेंगे। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है सर? सुरक्षा पूर्ण तरीके से सुरक्षा है, अभी फोर्स लगा हुआ है और पहले से ही लगा हुआ है, तो वही उसको ही फॉलो करना है जो रूटीन में लगता है। अब संभल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन ईद की नमाज कराने को लेकर विवाद का निपटारा नहीं हो पाया। आज सुबह 9 बजे मुख्य ईदगाह पर ईद की नमाज अदा होनी है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ईद की नमाज कौन अदा कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल की कर लेते हैं क्योंकि बीते कई महीनों से संभल सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल ईद की नमाज संभल में ईदगाह में आज सुबह 9 बजे अदा होनी है। ईद उल फितर की नमाज अदा होगी, ईदगाह में अदा कराई जाएगी। सुरक्षा का कड़ा पहरा है, कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है, तमाम व्यवस्थाएं भी कर दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये नमाज पढ़ाएगा कौन, क्योंकि अभी तक वो नाम सामने नहीं आया है। ये तय नहीं हुआ है कि ईद उल फितर की नमाज अदा कौन करवाएगा। रिपोर्ट देखें।
देश भर में आज धूमधाम से ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। रविवार की शाम लोगों ने चांद का दीदार करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और इसके साथ ही मस्जिदों में नमाज का समय भी तय हो गया। लेकिन अब संभल में ईद की नमाज को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल संभल में दो पक्षों के बीच ईद की नमाज पढ़ाने को लेकर तनातनी हो गई। प्रशासन ने दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास भी किया, लेकिन उस दौरान भी एसडीएम और सीओ के सामने ही दोनों पक्षों के बीच जमकर तनातनी देखने को मिली। हालांकि इसके बाद मौलाना कामिल मिसबाही ने दावा किया कि दोनों पक्षों की सहमति से मुफ्ती आजम को संभल में ईद की नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों पक्ष इस पर राजी थे कि मुफ्ती आजम संभल यानी हजरत कारी अलाउद्दीन साहब अगर खुद नमाज पढ़ाएंगे तो हम भी राजी हैं। दूसरे ग्रुप ने कहा हम भी राजी हैं। तो अब इसलिए फैसला हो गया कि मुफ्ती आजम संभल हजरत कारी अलाउद्दीन साहब ईद उल फित्र की नमाज अदा कराएंगे। इस पर सब लोगों का इत्तेफाक हो चुका है। अब मौलाना कामिल जहां मुफ्ती आजम संभल के नमाज कराने को लेकर दोनों पक्ष के राजी होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं संभल ईदगाह के इमाम प्रशासन द्वारा उन्हें नमाज अदा कराने की जिम्मेदारी मिलने का दावा कर रहे हैं। वहाँ सबके सामने एडीएम साहब ने और सीओ साहब ने मुझको ऑर्डर दिया ईदगाह संभल में ईद उल फित्र की नमाज 9 बजे पढ़ाऊँ। लिहाजा मैं कल इंशाल्लाह सुबह 9 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा कराऊंगा। तो सुना आपने, अब एक और जहां दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईद की नमाज को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे ज्यादा चौकसी संभल शहर में रहेगी, जहां थाने की फोर्स के साथ पीएसी और आरआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। यहाँ पर पीएससी के जवानों की मुस्तैदी है, आरआरएफ के जवान इस वक्त आपको इस फ्रेम में नजर आ रहे होंगे और साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी में इस फ्लैग मार्च को निकाला जा रहा है, जिसका सीधा संदेश यही है कि संभल के अंदर किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। संभल में सीओ अनुज चौधरी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, साथ ही संवेदनशील इलाकों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। जहाँ भी मतलब आबादी क्षेत्र है उसी सब में फ्लैग मार्च को लेकर निकलेंगे। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है सर? सुरक्षा पूर्ण तरीके से सुरक्षा है, अभी फोर्स लगा हुआ है और पहले से ही लगा हुआ है, तो वही उसको ही फॉलो करना है जो रूटीन में लगता है। अब संभल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन ईद की नमाज कराने को लेकर विवाद का निपटारा नहीं हो पाया। आज सुबह 9 बजे मुख्य ईदगाह पर ईद की नमाज अदा होनी है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ईद की नमाज कौन अदा कराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।